नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। जम्मू और कश्मीर में कई सारे बदलाव जो हैं वो हाल ही के दिनों में आए हैं, जिसमें कोशिशें जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये की हैं कि आम जनता को राहत प्रोवाइड की जा सके, उन लोगों की मदद की जा सके जो कि लगातार जो है वो अपनी माली हालत की वजह से कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमने देखी है कि जो गरीब परिवार हैं उनकी जब बच्चियों की शादी होती है तो बड़ी मुश्किलें जो हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। जगह जगह से उधार लेना पड़ता है पिता को, जगह जगह से जाकर जो है वो उसे अपने सिर पर इतना भार जो है वो डालना पड़ता है, जिसकी वजह से एक ऐसा समय आता है कि उसे फिर कुछ गलत स्टेप लेना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इससे बचने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जहाँ जहाँ पर भी सरकार लगातार कोशिश करती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सहूलतें प्रोवाइड करने की, तो उनकी प्रशंसा जो है वो ज़रूर बनती है। और ये प्रशंसा के लायक कदम जो है जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उठाया है, जहाँ पर उन बच्चियों को जो कि मैरिजेबल एज की हैं, यानी कि 21 साल से ऊपर हैं, वो कुछ कैटेगरीज से बिलोंग करती हैं, यानी कि पुअर, उनकी हालत जो माली हालत जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको 50,000 रुपये की माली मदद जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी जब उनकी शादी जो है वो करवाई जाएगी। आपको बता दूं कि ये डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत ही डायरेक्टली अकाउंट नंबर में डाल दिया जाएगा ये पैसा। अब आपके साथ ये डिटेल साझा करते हैं कि कैसे कैसे आप लोग जो है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि असली में इसके हकदार हैं, जो मदद जो है वो जिनको सच्ची में चाहिए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं परेशानियाँ आम व्यक्ति जो है वो ज़रूर उठाता है। सबसे पहले बता दें कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स, ये एक नया आदेश जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 19/1/2022 को, यानी कि 19 जनवरी 2022 को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हवाले से जो बात कही गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो फैसला लिया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ये फैसला लेती है कि जितने भी 8/12/2025 को जो जम्मू कश्मीर का स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है उसे बदलकर रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई हैं। अब गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे स्कीम अवेल कर सकते हैं, किस तरह से मिल सकती है, किस किस को मिल सकती है, ये सारी डिटेल में आपसे साझा करूँगा। कृपया कर ध्यान से सुने और इसे आगे शेयर भी करें। सबसे पहला कि रीस्ट्रक्चर गाइडलाइंस फॉर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स। सबसे पहले 50,000 रुपया दिया जाएगा उस बच्ची को जो कि जिसकी मैरिज होने वाली है। और इसमें जो रखा गया है कि कौन एलिजिबल है, उसमें रखा गया है कि AYY यानी कि अंत्योदय अन्ना योजना और PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इन दोनों कैटेगरीज की जो बच्चियां हैं उनको 50,000 रुपये की माली मदद जम्मू कश्मीर का वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो करेगा, और ये वन टाइम असिस्टेंस होगी। दूसरा, ये कहा गया है कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो एटलीस्ट 15 दिन पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए ये बेनिफिशरीज के अकाउंट में जो पैसा है उसकी मैरिज से पहले जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर्स को ये जिम्मा जो है वो सौंपा गया है कम से कम फोर्टनाइटली बेसिस पर, यानी कि 15 दिन के भीतर में, उससे पहले ही ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को कंप्लीट करना होगा। वहीं 15 दिन से पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट। वहीं नॉर्म्स फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, नॉर्म्स क्या हैं, रूल्स क्या है। सबसे पहला कि जो बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, उसके पास AAY कैटेगरी या फिर अंत्योदय अन्ना योजना या PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की कैटेगरी होनी चाहिए, उसका राशन कार्ड होना चाहिए और उस बच्ची का नाम जो है वो उसमें होना चाहिए। वहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें रखी गई है 8th पास की। जो भी बच्ची 8th पास है या इक्विवेलेंट है उससे, उसको ये फ़ायदा मिलेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये भी देखा गया है कि कई सारी बच्चियां हैं जो अभी 8वीं नहीं पढ़ी उन्होंने, पर उनकी शादी हो रही है। उस चीज़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ने अगले 3 साल के लिए एक रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो रखा है, जिसमें सन 2022-23 और 2024-25 यानी कि 2025 तक के लिए, अगले 2022 से लेकर 2025 मार्च तक के लिए जो है वो रखा गया है कि जो बच्चियां 8th पास नहीं भी हुई हैं उनको भी मदद की जाएगी। पर 2025 के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद उनकी 8th
या उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो कंपलसरी होगी। ये 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, यानी कि जिसकी 8th हुई है, नहीं भी हुई तो उसको 2025 तक जो है वो फाइनेंशियल हेल्प जम्मू कश्मीर की सरकार से ले सकती है। अगर कोई बच्ची अगर कंप्लीट कर रही है तो कृपया कर उसकी 8th क्लास को ज़रूर कंप्लीट करवाइए, क्योंकि उसकी जो माली मदद है वो तभी हो पाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी फाइनेंस की आती है ड्यूरिंग मैरिज, वो भी हल हो जाएगी। दूसरा, इसमें ये कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की सरकार ये भी देखेगी कि कोई भी जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे लाडली बेटी जैसी स्कीम जो है उसका बेनिफिट वो बच्ची नहीं ले रही हो, ताकि इस स्कीम का बेनिफिट वो ले पाए। अगर वो कोई और बेनिफिट ले रही है तो उसे ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, एक ही बेनिफिट दिया जाएगा। वहीं 1 महीना पहले उस बच्ची को या उसके परिवार वालों को जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उसके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें राशन कार्ड हो गया और बाकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जाके सबमिट कराने होंगे, जिसमें AAY या फिर जो दूसरी कैटेगरी कही गई है उसमें जाकर जो है वो आप भर सकते हैं, जिसमें PHS यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, उसमें जाकर 1 महीना पहले आपको ये फाइल लगानी होगी। कम से कम शादी से जो भी शादी की डेट है, फॉर एग्जांपल अगर शादी की डेट 30 मार्च है तो आपको कम से कम भी 28 फरवरी या 27 फरवरी को अपना प्रोसेस जो है वो फाइल का शुरू करवा देना है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास। उसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर की सरकार ये फैसला करेगी कि किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होना है। 2 चीज़ें आपके लिए चाहिए होंगी, आधार कार्ड और राशन कार्ड, और मैरिज प्रूफ ऑफ मैरिज की शादी होने वाली है, और प्रूफ ऑफ एज की उस बच्चे की एज जो है जो नेशनल गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 21 साल से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें उसे सबमिट करानी होंगी। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स है 50,000 रुपया वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी बच्ची को, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा। वहीं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है, ये कहा गया है कि 1 महीना पहले डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास सारे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ AAY या PHH राशन कार्ड, मैरिज कार्ड जो भी उसकी शादी होने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। इसके अलावा DSWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं, ये सारी फाइल फिर डिप्टी कमिश्नर को भेजेंगे। वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ये फैसला लेंगे कि क्या किसी और स्कीम का फ़ायदा तो ये बच्ची नहीं ले रही। अगर ले रही होगी तो उसे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, अगर नहीं ले रही होगी तो उस बच्ची को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाएगी। और कम से कम 15 दिन के बेस पहले कोशिश की जाएगी कि जितने भी DCs हैं वो अपनी फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद 15 दिन कम से कम बच्ची को पहले अपनी जो पैसे हैं वो उसके घर तक वो उसको डायरेक्टली उसके अकाउंट में डलवा दें, ताकि जो प्रॉब्लम बच्ची को लगातार फेस होती है, उसके घर वालों को टेंशन होती है कि किस तरह से वो इसकी मदद करेंगे, किस तरह से जम्मू और कश्मीर की जो सरकार जो परेशानियां हैं, जो इस समय जो महंगाई है उससे वो लड़ेंगे और शादी करवा पाएंगे। आपको बता दूं कि इसमें ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें, इसमें मेंशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से मेंशन कर देता हूँ। कृपया कर भी कोई भी ये ना सोचे कि दहेज को इससे बढ़ावा दिया जाना है या बाकी सारी चीज़ों को, उसमें कोई भी रियायत जो है वो आपको नहीं दी जाएगी। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस तभी दी जा रही है ताकि बच्चियों की जो छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शादी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आसानी से वो कर पाए। और कोशिश यही की जाएगी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कि घर घर तक जहाँ पर भी ये ज़रूरत है वहाँ तक ये जो पैसा है ये पहुँचाया जा सके। कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी महिलाएँ खासकर इस वीडियो को देख रही हैं वो ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका जो असली बेनिफिट लेने वाले जो लोग हैं, जिनको चाहिए, उनको ये बेनिफिट जो है वो आसानी से मिल सके। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।